अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हम लोगों ने पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि न्यूरॉन्स, इसके अलावा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं। तो अब हमने इंसान का नर्वस सिस्टम पढ़ना शुरू करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स में दो चीज़ें हैं। आप इंसान का नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई सेंट्रल का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि सेंटर का मतलब होता है मरकजी, यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेंटर है। और लफ्ज़ पेरिफेरल का मतलब होता है इर्द गिर्द, यानी सराउंडिंग, जिसको आप उर्दू में सराउंडिंग कहते हैं, इंग्लिश में सराउंडिंग कहते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक है हमारे नर्वस सिस्टम का सेंटर, सेंटर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए भाई सेंटर किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जगह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो फिर हर इंफॉर्मेशन ने यहाँ पे आना है अल्टीमेटली, यानी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पहुँचती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और फिर हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ को हरकत देनी है, तो इसको हरकत देने के लिए मैसेज भी कहाँ से आना है, सीएनएस से। तो इसलिए आपका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो क्या करता है, रिसीव ऑल इंफॉर्मेशन। एक तो पूरे बॉडी की इंफॉर्मेशन लेता है, स्किन से इंफॉर्मेशन लेता है, आईज से इंफॉर्मेशन लेता है, कानों से इंफॉर्मेशन लेता है, नाक से इंफॉर्मेशन लेता है, सारी मालूमात यहाँ पहुँचती है। फिर प्रोसेसिस इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस यानी समझता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, हीट का मैसेज आया, कोल्ड का मैसेज आया है, यूँ समझ ले डी कोड करता है। इसके पास कोड आते हैं इम्पल्स की फॉर्म में, ये उसको डी कोड करके वजाहत करता है, उसको समझता है कि वो किस चीज़ का मैसेज है। फिर भाई इनिशिएट रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज पैदा करता है। रिस्पॉन्सेज, मैंने ये गर्दन हिलाई, ये रिस्पॉन्स है, हाथ को वापस खींचा, रिस्पॉन्स है, गर्म चीज़ से छू के हाथ वापस खींचा, रिस्पॉन्स है। ये सब इंफॉर्मेशन सीएनएस देता है। तो भाई सीएनएस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन किस में आएगा, सीएनएस में, ठीक है, ब्रेन, एंड दिस वन इज स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सीएनएस हो गए। अब इस सीएनएस में ब्रेन का क्या काम है, खोपड़ी के अंदर, इट रिसीव एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो भी आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है उसको कहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। इनिशिएट रिस्पॉन्स, आपका ब्रेन रिस्पॉन्सेस को स्टार्ट करता है। जैसे मैंने होमवर्क करना है तो मेरे ब्रेन में ख्याल पैदा होगा, फिर मैं उठूंगा, अपनी कॉपी तलाश करूंगा, ये सारा काम करूंगा, ये है मैंने इनिशिएट किया रिस्पॉन्स। स्टोर मेमोरीज, आपके ब्रेन में याददाश्त होती है, ख्यालात होते हैं, थॉट और इमोशंस, ये सारा कुछ, जज्बात जो है यानी हमारी जितनी भी फीलिंग्स है वो सब ब्रेन की वजह से है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। हम इसको इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंसीडर करते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर कुछ एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। पीछे मेरा एक लेक्चर आप रिफ्लेक्स एक्शन वाला सुने कि जब कोई अचानक से आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे आ गया, हाथ ऑटोमेटिकली अनइंटेंशनली वापस खिंच गया, तो वो क्या था, वो था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। किसने दिया था, स्पाइनल कॉर्ड ने। तो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस, कम्युनिकेट बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कॉर्ड ये है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये है आपका ब्रेन। तो जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से, नीचे वाली बॉडी से, यानी कि ये आपकी गर्दन से नीचे वाली बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जानी है, पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में आनी है, फिर ब्रेन की तरफ जानी है। इसी तरीके से आपके ब्रेन ने जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है नीचे वाली बॉडी को, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भेजनी है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये भी आपके सीएनएस में आता है। अच्छा भाई, अब देखते हैं पीएनएस को, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो लफ्ज़ पेरिफेरल का मतलब है इर्द गिर्द। ये वो नर्वस सिस्टम है जो आपके सीएनएस का आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन से राब्ता करवाता है। जैसे देखिए भाई, ये सीएनएस है, ये अपनी जगह पे है, ब्रेन जो है वो आपकी खोपड़ी में है और स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल हाथ से एक मैसेज
ब्रेन की तरफ भेजना है, तो वो कैसे जाएगा, वो पीएनएस के जरिए जाएगा। तो इसलिए पीएनएस कम्युनिकेट करता है सीएनएस के साथ, यानी कि यहाँ से एक न्यूरॉन पैगाम लेके जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड को देगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन को देगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ और न्यूरॉन भी इंफॉर्मेशन को किसको दे रहे होंगे, सीएनएस को। कुछ यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेन को दे रहे होंगे, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दे रहे होंगे, यानी कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को। ठीक है, तो ये सब आपका पीएनएस बना रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका सीएनएस है उसने इंफॉर्मेशन आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी देनी होती है कुछ न्यूरॉन्स के जरिए, वो भी आपका पीएनएस बना रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो रेड कलर का सीएनएस मैंने बनाया है, इसके अलावा ये जो बाकी न्यूरॉन है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन सीएनएस एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसमें दो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले सेंसरी को देखें। सेंसरी क्या करते हैं, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। इन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सीएनएस को देना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जाएगी, तो जो न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो होगा सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी तरफ मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। इन्होंने सीएनएस से इंफॉर्मेशन को किसको देना है, इफेक्टर को, टू कंट्रोल एक्टिविटीज, और ये आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाथ हिलाना है तो जो इंफॉर्मेशन आएगी जिस न्यूरॉन के जरिए हाथ के मसल को, वो मोटर न्यूरॉन है। आपके मैदे ने काम करना है, जिस न्यूरॉन के जरिए मैदे की इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मोटर न्यूरॉन है। आपके दिल ने धड़कना है, जिस न्यूरॉन के जरिए दिल को कंट्रोल किया जाएगा वो मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पे आप ये फ्लो शीट देखिए कि जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस को दे रहे हैं वो बेटा जी सेंसरी हो गए, और जो सीएनएस से इफेक्टर को दे रहे हैं वो मोटर है। मोटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोटर्स ने आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। ओके, तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ये दो किस्म के सिस्टम्स बना रहे हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक, ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक क्या है, सोमैटिक वो नर्वस सिस्टम है जिसमें आपकी वॉलंटेरी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। वॉलंटेरी को आप कॉन्शियस भी कह सकते हैं, यानी वो एक्टिविटीज जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। तो कंट्रोल वॉलंटेरी रिस्पॉन्सेज सच एज स्केलेटल मसल, जैसे कि आपके स्केलेटल मसल, जैसे आपने जुबान को हिलाना है, मर्जी से हिलाना है, तो जाहिर बात है किसी मोटर न्यूरॉन के जरिए से पैगाम आएगा, और वो वाला मोटर न्यूरॉन किस नर्वस सिस्टम में आएगा, सोमैटिक में। आपने हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, लेग हिलानी है, जो भी मसल आपकी मर्जी से काम करते हैं वो स्केलेटल है। ओके, अब ऑटोनॉमिक है। वर्ड ऑटो का मतलब होता है इनवॉलंटरी, यानी कि खुद ब खुद, अपने आप। तो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग ग्लैंड। इसमें ग्लैंड्स को कंट्रोल किया जाता है, जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना है, थायराइड को कंट्रोल करना है, या ये गर्दन के अंदर थायराइड ग्लैंड है। अब इसको पैगाम किस मोटर न्यूरॉन के जरिए से आएगा, ऑटोनॉमिक वाले से, क्योंकि ये आपकी मर्जी से काम नहीं करता, आपका दिल आपकी मर्जी से नहीं धड़कता, तो उसको मोटर न्यूरॉन के जरिए पैगामात मिल रहे हैं, और वो किस नर्वस सिस्टम में आएगा, ऑटोनॉमिक में। तो ग्लैंड्स, स्मूथ मसल, एंड इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स भी आएंगे जैसे कि लिवर, स्टमक, ये सब हमारी मर्जी से काम नहीं करते। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम है, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, इनवॉलंटरी। अच्छा, ये जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज तो होती है ये दो किस्म की होती है। जैसे आप जब रेस्टिंग स्टेट में है, आपके दिल की धड़कन स्लो है, ठीक है, ना तेज है ना फास्ट है, ना तेज है ना स्लो है। इसी तरीके से आपकी डाइजेशन प्रॉपर हो रही है, तो उस टाइम आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है डेफिनेटली। अच्छा, अब देखिए, जब आपको डर फील हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, एकदम आपके सामने कोई सांप आ जाए बड़ा सारा, अब क्या होगा, उस सांप को देख के एकदम आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। आपने अपनी मर्जी से नहीं की, ऑटोमेटिक हुई है, आपकी आंखों का प्यूपल फैल जाएगा हैरत से, और इसी तरीके से आपका सांस की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये सारी चेंजेस कौन लेके आता है, ये लेके आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जिसको कहते हैं सिंथेटिक। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो किस्म का है, सिंथेटिक, पैरासिम्थेटिक। जो सिंथेटिक है, प्रिपेयर बॉडी
फॉर एमरजेंसी। ये कब काम करता है? ये एमरजेंसी के दौरान काम करता है, यानी फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स के दौरान। अब फ्लाइट का मतलब होता है दौड़ना, फाइट का मतलब होता है लड़ना, यानी कि या लड़ना या भाग जाना। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल से एबनॉर्मल करता है। फॉर एग्जांपल ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ये ब्रीथिंग इंक्रीज करेगा, और इसी तरीके से ये डाइजेशन को स्टॉप करेगा, प्यूपल को डायलेट करेगा, यानी कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर किया। और जिन मोटर न्यूरॉन के जरिए से ये पैगाम आएगा, वो मोटर न्यूरॉन आपके कौन से नर्वस सिस्टम का हिस्सा है? ऑटोनॉमिक का। और ऑटोनॉमिक में किसका? सिंथेटिक का। अब है पैरासिम्थेटिक, ये रेस्टिंग में स्टेट में काम करता है। रेस्टिंग, जैसे इस टाइम आप रेस्टिंग में है, आराम से आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप रेस्ट की स्टेट में हैं, तो अब आपके दिल की धड़कन नॉर्मल है। अब दिल को कौन पैगाम दे रहे हैं? पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम। ये वर्क्स इन रेस्टिंग स्टेट और ये नॉर्मलाइज करता होता है हार्ट बीट को, नॉर्मल हार्ट रेट, और इसी तरीके से ये डाइजेशन को प्रमोट करता है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिटेल में एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। हम ब्रेन को पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, उसकी डिविजन्स को पढ़ेंगे। तो अगले मेरे 4 लेक्चर्स इन्हीं के ऊपर होंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है वो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।